अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वक्फ बोर्ड के बाद अब चर्चों की बारी। ऐसे तो नहीं होता है। अरे हाँ भाई, वक्फ बोर्ड के कब्जों की खबर तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब नई बहस छुड़ चुकी है चर्च की संपत्तियों को लेकर। तो क्या अब कैथोलिक चर्चों पे भी सवाल उठेंगे? क्या धार्मिक संपत्तियां चर्चा का नया मुद्दा बन चुकी है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। तो रुको जरा, सबर करो। ये जानने से पहले ये बता दूं कि आपने वक्फ के बारे में तो सुना ही होगा न्यूज चैनल्स और आर्टिकल्स में। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल हमारी पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया गया और उसको राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई। मजा आया। ये सब तो आपको पता ही होगा। इस बिल में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, शाबाश बेटा। जैसे कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों को भी शामिल करना पड़ेगा और ऐसे ही थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। अभी सरकार ये कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ और विपक्ष वालों का ये कहना है कि ये मुस्लिम समाज के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब क्या बताए? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उनको लगता है हमारे साथ जुल्म हो गया है। कई नेताओं ने तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर दी है और इन सब के बीच राहुल बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब वक्फ बोर्ड के बाद बीजेपी वालों की नजर कैथोलिक चर्चों पर भी है। तो हमने सोचा चलो इस बात को भी फैक्ट चेक कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। इसी बीच हमें ऐसा जानने को मिला कि हमारे होश उड़ गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैथोलिक चर्चों के पास वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा जमीन है। No, God, please, no, no! उनके मुताबिक भारत में 70 करोड़ एकड़ जमीन चर्चों के पास है। इतनी जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है और इसी बात को लेकर सबके होश उड़े हुए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते इस जमीन पर 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 28 साइंस कॉलेज, 1800 हॉस्पिटल्स, 1000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और 14,000 स्कूल्स है। समझ रहे हो? और इससे भी आगे देश में लगभग हर एक राज्य में कैथोलिक चर्चों के पास जमीन है। कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी जिसका नाम है CBCI, जो कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंडर में आती है। इसके आगे अब क्या बताऊं, आप खुद समझदार हो, फिर भी बता देता हूँ चलो। अब बताया ये जा रहा है कि अंग्रेजों ने आजादी के पहले ये जमीन चर्चों को कौड़ियों के दाम में दी थी। अब लोगों का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का हिसाब हो ही रहा है, तो लगे हाथ क्यों ना कैथोलिक चर्चों के जमीन का भी हिसाब कर लिया जाए कि ये जमीन चर्चों के पास कैसे आई, कहां से आई, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी कौन लेता है और इसकी आमदनी कितनी है। बस इसी बात को लेकर राहुल बाबा और उनके जैसे कई लोगों के मन में चिंता घर कर गई है। इसी बात को लेकर सुनने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड के बाद अब कैथोलिक चर्चों को भी खतरा है। यहाँ सवाल चर्च का या वक्फ का नहीं है, सवाल धर्म का भी नहीं है, सवाल है जवाबदेही का, पारदर्शिता का। जब मंदिरों को सरकारी ट्रस्ट संभालते हैं तो क्या वक्फ और चर्च को भी ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है क्या? लोगों का कहना है कि चर्च और वक्फ दोनों का ऑडिटिंग होना चाहिए, दोनों में सरकार मध्यस्थी होनी चाहिए। उनका कहना है कि सभी धार्मिक संस्थानों और संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। हमारे देश में धर्म के नाम पर संपत्ति और संपत्ति के नाम पर राजनीति, लेकिन अंत में क्या जनता को सच जानने का हक नहीं है? अब समय आ गया है कि सभी धार्मिक संस्थानों को जवाबदेह बनाया जाए। देश धर्मनिरपेक्ष है, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। वक्फ हो या चर्च हो या हो मंदिर, सबकी संपत्तियां जनता के सामने आनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।